जय माता की। माता रानी सबको सुखी रखे। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का हमारा विषय है चंद्रमा। नौ ग्रहों में चंद्रमा चंद्रमा का एक सबसे विशेष महत्व है हमारी नौ ग्रहों में। अगर ये चंद्रमा हमें सपोर्ट नहीं करता है, हमें सही दिशा निर्देश नहीं मिलते चंद्रमा की तरफ से, तो यकीनन मानिए कि हमारा पूरा जीवन संघर्ष में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, दुविधा में है, मानसिक तनाव में है। क्योंकि हमने अपने जीवन में जो देखा है, चंद्रमा अक्सर लगभग 80% लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है, वीक होता है। जिसके पीछे कारण यही है कि चंद्रमा का जो जन्म के समय जो इसका महत्व हमारे जीवन में अच्छा पढ़ने वाला होता है, वो पढ़ नहीं पाता है। क्योंकि जो बच्चों का जिस टाइम जन्म होता है, वो ऐसा वक्त रहता है कि जैसे अमावस्या के 5 दिन पहले, अमावस्या के 5 दिन बाद जिस भी बच्चे का जन्म होता है, उनका चंद्रमा डेफिनेटली अच्छा रहता है और वो चंद्रमा बहुत ही अच्छा फल भी देते हैं और उनके जीवन में हमेशा सुखद मानसिक और शारीरिक परिस्थिति हमेशा ही उनके सामने रहती है। उन्हें जीवन भर किसी भी परेशानी का या मानसिक तनाव का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन 80% लोगों का साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका जो चंद्रमा है, यानी कि उनका जो जन्म है, वो अमावस्या के 5 दिन बाद जो मैंने बताया आपको, या 5 दिन पहले, उस समय नहीं हुआ होता है। यानी कि महीने भर में 30 दिन होते हैं एक महीने के अंदर, जिसमें से सिर्फ 10 दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें वो बच्चों का जन्म हो जाता है, जिनका चंद्रमा अच्छा होता है, और जिनका उस समय जन्म नहीं होता है, जो अमावस्या के 5 दिन आगे और 5 दिन पीछे का समय होता है। तो 20 दिन जो बाकी के बचते हैं, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि बाय बर्थ उनका चंद्रमा खराब हो जाता है, जिससे उनको बहुत सारी मानसिक पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। जीवन में बहुत उथल पुथल, बहुत ऊपर नीचे, अप डाउन जिसको कहते हैं, हमेशा जीवन में चला रहता है। कई बार तो ये होता है कि मन की मानसिकता इतनी ख़राब हो जाती है, बेचैनी हो जाती है कि लोग मानसिक रोगी तक भी इसका शिकार हो जाते हैं। 80% आबादी बोले तो बहुत बड़ी संख्या है। चंद्रमा का आप रोल समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में कितना इसका प्रभाव है, परफेक्ट है, इफ़ेक्ट है। तो आपको ये बहुत गहरे से समझना होगा, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक, मन का कारक, आपकी हृदय में एक सॉफ्ट कॉर्नर जिसको कहते हैं, उसका कारक है। तो अगर ये चंद्रमा सही स्थिति में नहीं है तो आपकी माता को कष्ट होगा, धन से संबंधित आपको तकलीफ़ें आएंगी, आपकी जो लग्जरी लाइफ्स या अच्छे जीवन, जो सुखद आशा आप रखते हैं जीवन की, उसमें बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी। तो ये चंद्रमा का प्रभाव बहुत ही गंभीर होता है, खासकर तब जब चंद्रमा राहु, केतु या शनि के साथ आ जाता है। राहु केतु तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। इमीडिएट डिसीज़न लेना, झूठ बोलना, नशे आदि का शिकार होना, शराब पीना, बहुत सारे नशे करना, ये सब चंद्रमा से ही देखा जाता है। क्योंकि चंद्रमा के साथ जब ये राहु और केतु जैसे बुरे ग्रह बैठ जाते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ही बुरा प्रभाव देते हैं। शनि की 7.5 भी चंद्रमा के ही आधार पर मापी जाती है, आंकी जाती है। अध्ययन के अनुसार अगर चंद्रमा का उपाय आपको करना है तो जो ज्योतिषाचार्य या हमारे समाज में वैदिक शास्त्री या पंडित जी हैं, आपके आस पड़ोस पे है, तो आप उनसे संपर्क करिए, मिलिए। वो आपको सही राय देंगे, वो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से गाइडलाइन देंगे कि चंद्रमा को आसानी से वैसे ठीक भी किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप अपनी माता को प्रसन्न रखिए। जननी माँ जिनसे आपका जन्म हुआ है, वो चंद्रमा का संबंध सीधा माता से है, पानी से है। तो डेफिनेटली अगर आप माँ को प्रसन्न करते हो तो आपका चंद्रमा अच्छा ज़रूर होगा। माँ के साथ रिश्ता कभी मत बिगाड़िए। किसी भी औरत या बुज़ुर्ग औरत या किसी भी माता का जो आयु की होती है, माता की आयु की होती है, उनके साथ हमेशा माँ का ही रिश्ता रखें, उनसे आशीर्वाद ले, तो भी आपका चंद्रमा मजबूत होता है। और अगर आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं अथवा दूध चढ़ाते हैं, शिव की पूजा करते हैं,
या कभी रुद्राभिषेक करवाते हैं या आपकी सामर्थ्य है तो महामृत्युंजय जप करवाते हैं तो चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाता है और जीवन भर के लिए आपको बहुत सारे अच्छे फल देता है। और चंद्रमा को ठीक करने के लिए मोती करके जो रत्न आते हैं आप उसको भी धारण कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव है। मोती ये समुद्र से जो निकलता है ओरिजिनल मोती होना चाहिए, आर्टिफिशियल मोती नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में आर्टिफिशियल मोती या ऐसे ज्वेलरी वाले मोती भी बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं चाहिए, ये ओरिजिनल ही होना चाहिए। तो उस मोती को अगर आप धारण करते हैं तो भी आपका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। और अगर आप माँ से चांदी की चैन या चांदी का छल्ला एक लेते हैं तो आप उसे धारण करिए। चांदी की चैन अपने गले में धारण करिए या चांदी का छल्ला आपने लिया है तो सबसे छोटी वाली जो हमारे दाहिने हाथ की अंगूठी होती है उसमें धारण करिए। उससे धारण करते ही आपको कुछ दिनों में इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। तो चंद्रमा जब आपका अच्छा हो जाता है तो आपको सभी तरह के वो जो सुख मिलने चाहिए जीवन में वो आपको अवश्य मिलते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र विदित है और शास्त्रों की बातें कभी गलत हो नहीं सकती हैं। इसको आप जीवन में अपनाइए, जीवन में उतारिए और अपने बाकी जो 9 ग्रह की कुंडली है उसे भी आप देखिए कि चंद्रमा किसका कौन से स्थान में बैठा है, उससे क्या प्रभाव मिलता है। हाँ, अगर चंद्रमा शुक्र और मंगल के साथ हो, मंगल के साथ तो और अच्छा होता है, वैसे शुक्र के साथ भी अच्छा प्रभाव देता है। लेकिन आपका अगर शनि, राहु और केतु के साथ हो तो बहुत ही दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये चंद्रमा का उपाय करिए, अपनी कुंडली को देखिए कि आपका चंद्रमा कहाँ पे स्थित है। और मैंने आपको उपाय जो दिए हैं अगर आप वो भी उपाय करते हैं तो भी आपके जीवन में चंद्रमा से संबंधित सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। फिर अगली बार हम अगले वीडियो में दूसरा विषय लेकर आएंगे। सीरीज़ बनती रहेगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और अगर आप फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में इसको शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी ज़रूर करें। मैंने नंबर दिया है, डिस्प्ले में आपको दिखाया जा रहा है। अगर आप चाहो तो मुझसे भी ग्रह संबंधित बात करना चाहते हैं, जन्म कुंडली से विषयों में जानकारी चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।